आज कक्षा 12वीं के भौतिकी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बायोसेवर्ट का नियम पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं बायोसेवर्ट का नियम बायोसेवर्ट का नियम बायोसेवर्ट का नियम बायोसेवर्ट का नियम आज का टॉपिक है बायोसेवर्ट का नियम बायोसेवर्ट का नियम बायोसेवर्ट का नियम बायोसेवर्ट का नियम। आगे क्या होगा भैया? ऑर्स्टेड के प्रयोग से पता चलता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व होता है। ऑर्स्टेड के प्रयोग से पता चलता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणवर्ती कार्क स्क्रू नियम या दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। ऑर्स्टेड की खोज के कुछ समय पश्चात सन 1820 में ही दो फ्रांसीसी भौतिकविद, पहले का नाम है जीन बायोपैप्टिस्ट एवं फेलिक्स सेवर्ट ने सरल आकृति के धारावाही चालकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। माना एक्स वाई एक चालक है, माना एक्स वाई ये एक्स है और ये वाई है। माना एक्स वाई एक चालक है, माना एक्स वाई एक चालक है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अल्पांश ए बी की लंबाई dl है। इस चालक के अल्पांश ए बी होगा, ए होगा, ए बी होगा। अल्पांश ए बी की लंबाई dl है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई dl है। और इस धारावाही इस अल्पांश, जिसे धारा अल्पांश भी कहते हैं, के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगा। यहाँ से एक बिंदु होगा, यहाँ पे एक बिंदु होगा, इसको हम P कहेंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको थीटा कहेंगे। यह है बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम यह है बायोसेवर्ट का नियम। अब यहाँ हम लिखेंगे माना एक्स वाई एक चालक है, माना ये वाला, माना एक्स वाई एक चालक है, माना एक्स वाई एक चालक है, माना एक्स वाई एक चालक है, माना एक्स वाई एक चालक है। इस चालक के एक अल्पांश ए बी की लंबाई dl है। इस चालक के एक अल्पांश ए बी की लंबाई dl है। धारावाही इस अल्पांश, जिसे धारा अल्पांश भी कहते हैं, के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, मतलब इस अल्पांश के कारण dl अल्पांश के कारण dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है dB अनुक्रमानुपाती होगा I, अर्थात चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात चालक में प्रवाहित धारा
धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल, डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल अर्थात अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। आगे डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा अथवा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3। और डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², अर्थात धारा अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के, अर्थात धारा अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से डीबी समानुपाती होगा आई डीएल इंटू साइन थीटा बटे आर का वर्ग बटे आर का वर्ग। अब क्या होगा, समानुपाती चिन्ह को हटा दीजिए, समानुपाती चिन्ह हटेगा, जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा डीबी बराबर के इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बटे आर का वर्ग, जहाँ के एक नियतांक है, जिसे आनुपातिक नियतांक है, जिसे आनुपातिक नियतांक कहते हैं, आनुपातिक नियतांक कहते हैं। अब आगे आनुपातिक नियतांक कहते हैं जिसका मान मापन की पद्धति एवं धारा अल्पांश तथा बिंदु B के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अब है पहले नंबर में CGS पद्धति में, CGS पद्धति में देखेंगे, तो CGS पद्धति में k का मान 1 होता है, CGS पद्धति में k बराबर 1 होता है। अतः समीकरण नंबर, इसको 5 बोल दो, समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगा, dB बराबर k का मान 1 हो गया, तो हो जाएगा I इंटू DL इंटू साइन थीटा बटे आर का वर्ग, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा इसमें एक, ये हो जाएगा गॉस हो जाएगा, ये गॉस गॉस, ये हो जाएगा गॉस, ये हो जाएगा गॉस, ये हो जाएगा गॉस, ये हो जाएगा गॉस। अब एसआई पद्धति में देख लेते हैं। एसआई पद्धति में देखते हैं, ये तो सीजीएस पद्धति था, ये तो सीजीएस पद्धति था। अब एसआई पद्धति में देख लेते हैं। एसआई पद्धति में देखेंगे, एसआई पद्धति में देखते हैं। एसआई पद्धति सेकंड नंबर है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के का मान होता है, एसआई पद्धति में के का मान होता है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अतः समीकरण नंबर 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण नंबर 5 से क्या हो जाएगा, dv बराबर न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटे आर का वर्ग। ये समीकरण बन जाएगा एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में ये वाला समीकरण बन जाएगा और इसको कहेंगे, मात्रक होगा टेस्ला, टेस्ला, मात्रक होगा टेस्ला, टेस्ला। आगे क्या होता है, न्यू नॉट बराबर, न्यू नॉट का मान होता है, न्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। मान रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा dv बराबर न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, न्यू नॉट का मान रखो, न्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटे आर का वर्ग। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हो जाएगा dv बराबर 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू आई, इसको यहाँ नहीं लिखते, आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा dv बराबर 10 के ऊपर ऋण 7 की घात इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटे आर का वर्ग। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही बायो सेवर्ट का नियम है, 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 यही बायो सेवर्ट का नियम है। थैंक यू। यही बायो सेवर्ट का नियम है। थैंक यू।